नमस्ते, मैं अनिल साहब टर्निंग पॉइंट अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट बी। तो 1 से लेकर 4 पार्ट तक मैंने पहले क्लास में करा चुका हूँ। अब ये पार्ट ई या 5 स्टार्ट होने वाला है। अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ही पोस्ट ऑफिस में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान है। और आज के इस क्वेश्चन से ही हम लोग समझेंगे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन, किसी पर्वत की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। मतलब कोई पर्वत का ऊंचाई हर साल 1/8 गुना बढ़ जाता है अपने स्वयं का ऊंचाई। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 640 मीटर है, तो 2 वर्ष बाद उस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? यदि पर्वत की वर्तमान ऊंचाई 640 मीटर हो तो 2 वर्ष बाद पर्वत की ऊंचाई क्या है? तो 2 वर्ष बाद उस पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, यही निकालना। वर्तमान में कितना दिया गया है? 640। और बोला है हर साल। क्वेश्चन जो है चक्रवर्ती ब्याज पे आधारित है, तो हर साल जो है 1/8 बढ़ता है। तो पहला साल कितना बढ़ेगा? 640 का 1/8 मतलब पहला साल 80 बढ़ेगा। ये 1 साल का इंटरेस्ट होगा। 2 साल का मानना है, दूसरे साल में दोनों का 1/8 निकालना होगा। तो पहले 640 का 1/8 कितना है? 80 आया, वो तो रहेगा ही। और दूसरा फिर ये 80 का 1/8 निकालना है। 80 का 1/8 कितना आएगा? 10। ये 10 तो 2 साल का टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा? 0, 1, 810 मीटर 2 वर्ष के बाद उस पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया रहता कि 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि कितना होती, तो पहला वाला को हम लोग नहीं जोड़ते, ये मूलधन है, सिर्फ इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, तो अलग आंसर है। ठीक है, अब हम लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उस टाइप में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये तो 2 साल का था, तो 2 साल में हम लोग क्या किए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि 2 साल दे, 3 साल दे, 4 साल दे, 5 साल दे, 5 साल तक का इंटरेस्ट को कैसे निकालना है चक्रवर्ती ब्याज में देखते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 वर्ष 1 माह का इंटरेस्ट कितना हो। तो 1 साल 1 महीना कर दे, या 1 साल 2 महीना कर दे, 3 महीना कर दे, 5 महीना कर दे, नॉर्मल, कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर 1 साल से ज़्यादा समय दिया गया है तो हमें पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना होगा इस प्रोसेस से। ये प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। जैसे 18,000 रुपया है, 1 साल 1 महीना बोला है, तो हम लोग 2 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। 2 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 10%। 18,000 का 10% कितना? मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, आप लोग इस चीज को मन नहीं कीजिएगा, इससे आप लोगों का गुना और परसेंटेज निकालने का, कैलकुलेशन निकालने का अच्छा होगा। 1800 है, 1800 के लिए 1800 पीछे से 4 डिजिट के नीचे देखते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 2 साल तक का निकाल लेते हैं। 1 साल 1 महीना, 1 साल से बढ़ जाए तो 2 साल का निकाल लेंगे। 2 साल अगर 1 महीने का दिया है तो 3 साल का निकाल लेंगे। तो दूसरा साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए इन दोनों का 10% निकालेंगे। अच्छा, 1800 का 10% कितना आएगा? मैं करके दिखाता हूँ। 1800 गुना 10/100, यहाँ पे निकाला था कितना आया? 1800। फिर ये 1800 का भी 10% निकालेंगे। 1800 का 10% परसेंट के लिए 100, 180। 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। हम लोग 2 साल का अगर प्रिंसिपल है, इसको जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। मिश्रण नहीं करना, हमको इंटरेस्ट चाहिए 2 साल का, और 2 साल का भी नहीं, 1 साल 1 माह का। तो पहले हम लोग देखेंगे पहला साल का इंटरेस्ट कितना है? 1800 रुपये, 1800 रुपया तो रहेगा। और दूसरा साल का पूरा इंटरेस्ट कितना है? 1800, 1980 रुपये। तो 1980 रुपया जो इंटरेस्ट है वो दूसरा पूरा साल का है, मतलब 12 महीने का। और मुझे कितना महीना का चाहिए?
1 महीना का चाहिए तो 1980 रुपया 12 महीना में मिलता है 1980 रुपये। 1 महीना में कितना मिलेगा? 12 से 5 दे दें, 12 1 12, 12 6 72, 12 5 कितना है 165, जोड़ देंगे 5 6 9 इतना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल 1 महीना। एक बार फिर से समझ लेते हैं। फिर से एक बार देखो, मैंने क्या कहा कि मान लो यहाँ पर 1 साल 1 माह ना लेके 2 साल दिया रहे 3 साल दिया रहे, तो वो कैसे निकालेंगे पहले देख लेते हैं। उसको ध्यान से समझेंगे, यही चीज जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज 18,010%। 3 साल का काम निकालते निकालते मान लीजिए कि 3 साल दिया ठीक, पहले 2 वर्ष में 2 वर्ष, इसका 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना, इसका 10% इतना गुना 10/100, 2 जीरो कट जाएगा 1800 आएगा, 1800 को यहाँ लिखते हैं। ये 1 साल का इंटरेस्ट होगा। दूसरा साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए दोनों का 10% निकालेंगे। इसका 10% कितना आएगा, यही आएगा 1800, इसका 10% कितना आएगा, इतना गुना 10/100, 2 जीरो कट जाएगा 180 आएगा, दूसरा साल का इंटरेस्ट। तीसरा साल का इंटरेस्ट कितना है, तीसरा साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए इन सब का 10% निकालना, इसका 10% यही रहेगा 1800, 1800 का 10% अभी निकाले थे 180 आएगा, फिर 1800 का 10% 180 आएगा, फिर 180 का 10% निकालेंगे तो 18 आएगा, 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। ये सब को जोड़ देंगे, प्रिंसिपल को छोड़ के बाद बाकी को जोड़ देंगे तो इंटरेस्ट आएगा। क्या ये नियम ठीक है? ये नियम भी अगर आप लोगों को जानना हो, अब मैं रेशियो का हिसाब से बताता हूँ कि अगर 2 साल दिया है, 2 साल इतना दूर तक का बात करें तो 1800 कितने बार आया, 2 बार, और 180 कितने बार आया, 1 बार। अगर 3 साल दिया है 1800 कितने बार आया, 3 बार, 180 कितने बार आया, 3 बार, 18 कितने बार आया, 1 बार। उसी तरह अब देखो ध्यान से समझो, अब 4 साल का निकालने देते, 4 साल का निकालना पॉसिबल है, इन सब का हमको निकालना पॉसिबल नहीं है, तो 4 साल का यहीं से रेशियो निकाल लेते हैं। 2 3 यहाँ पर 4 है, इन दोनों का योग यहाँ पर आएगा 6, फिर इन दोनों का योग यहाँ पे आएगा 4, और लास्ट में एक कम बच है। उसी तरह 5 साल का 5 सामने रहेगा, फिर इन दोनों का योग 10, फिर इन दोनों का योग 10, फिर इन दोनों का योग 5। उसी तरह 6 साल 7 साल 8 साल आप लोग इसी डायरेक्ट से बना सकते हैं, 10 साल तक का भी बना सकते हैं। उतना हार्ड क्वेश्चन देता नहीं है एग्जाम में, अगर देता है तो आप लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाना ही सही रहेगा। तो हम लोग 2 साल 3 साल मिनिमम दिया जाता था, इस साल के एग्जाम में 5 साल का कर दिया था, तो 5 साल का रेशियो निकालने के लिए 5 साल का ये रूल को फॉलो करें। अब हम आते हैं कि इस क्वेश्चन में जो था बेसिक क्वेश्चन है उसको फॉलो करें। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को अब हम लोग रेशियो का हिसाब से निकाल के मैं देखते हैं। 18,000 रुपये 2 वर्ष का अगर बात करें तो रेशियो कितना है, 2:1, 2:1 रेशियो। अब हम लोग को क्या करना है, 18,000 रुपये 18,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1800, फिर जो 1800 आया उसका 10% एक बार निकालेंगे कितना आएगा, 180, और इन दोनों को गुना कर देंगे तो 18 गुना 3600 प्लस 180 जोड़ देंगे तो 3780 रुपया इसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तीसरा साल का मान लो अगर 3 साल का निकालना है, मैं एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ, आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लो 3 साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, आप लोग समझिएगा, घर में प्रैक्टिस बंद करो। मान लो 3 साल का निकालना है, 3 साल का रेशियो कितना है, 3:3:1, 3:3:1,
कैसे निकालेंगे? पहले 18,000 का 10%, 180 आया, 1800 आया, यहाँ लिखिए। फिर जो 1800 आया उसका 10% कितना आया? 180 आया, 180 आया। फिर 180 का 10%, 3 बार दिया है रेशियो, मतलब 3 बार निकालेगा। क्या जो यहाँ से बच के आएगा वही इसका रिमाइंडर उसका ऊपर निकालेगा, फिर जो यहाँ बच के आएगा उसके ऊपर 10% निकालेगा। 10% 18। अब इसको गुना कर देंगे, 18 दिया 54, 18 दिया 54, 18 सबको जोड़ देंगे, 8 1 4 5 5 6 9 5, ये इसका इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक 500 का निकाल के दिखा देता हूँ 500 तक का कैसे निकालना। अब ये रेशियो ध्यान में रखना होगा कि रेशियो कहाँ से आया, तो ये रेशियो सॉल्व करने के बाद आया। जैसे कि अगर 500 का निकालें, 500 का रेशियो कितना है? 5 10 10 5 निकाल देता हूँ। 500 का निकाल देते तो 5 10 10 5, ये 5 बार रेशियो है, इसका मतलब 18,000 का 5 बार निकालना होगा 10%। 18,000 का 10% पहले बार में कितना आएगा हम लोगों को पता है 1800। ये 1800 आया, उसका फिर से 10% निकाल लेते हैं, कितना आएगा 180। फिर 180 आया है, उसका 10% 18। फिर जो 18 आया है उसका 10%, 0 हटाएंगे पॉइंट आएगा 1.8। फिर जो 1.8 आएगा उसका 10%, 0.8 सब कुछ गुना करें। 18 5 90 10, 18 18 18 18 0 बढ़ेगा, 18 5 90 9 रहेगा, 18 18 सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9,000 10,800 10,980 10,989। ठीक है, मुझे लगता है कि 5 साल का इंटरेस्ट आप लोग आराम से निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से देखिए। तो 35,000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 5 माह का इंटरेस्ट कितना है? 1 वर्ष 5 माह। तो मैंने कहा कि 1 वर्ष से ज्यादा जब भी देते हैं तो 2 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। 35,000 का 2 साल तक का निकालते हैं। पहला साल में इस रुपए का 20%, इसका 20% कितना आएगा 35,000 का 20%, 35 70 और 2 0 2 0 और 70। पहला साल का इंटरेस्ट आ गया। दूसरा साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए इन दोनों का 20%, इसका 20% यही आएगा, उसको लिख लेते हैं और फिर इसका 20% निकाल लेते हैं। 7,000 का 20%, 14 2 साल का इंटरेस्ट आ गया। हमसे मांगा है 1 साल 5 माह, तो 1 साल का तो पूरा इंटरेस्ट मुझे मिलेगा ही, और दूसरा साल का मुझे पूरा इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ये तो पूरा इंटरेस्ट 12 माह, मुझे सिर्फ 5 माह का इंटरेस्ट चाहिए। तो इसको जोड़ लेते जोड़ लेंगे 8,400, तो 12 माह में मिलता है 8,400, 5 माह में कितना मिलेगा वो निकालेंगे। 5 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 5 72 12 84 35 टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कि 9,000 2 वर्ष 4 माह का ब्याज, तो 2 वर्ष 4 माह मांगे या 2 वर्ष 5 माह मांगे 6 माह मांगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। 2 वर्ष को पार किया है, इसका मतलब हमें 3 साल का इंटरेस्ट निकालना होगा। तो पहले 9,000 रुपये का 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। मैंने क्या निकाला कि इसका 3 साल तक का निकालेंगे,
10%। इसका 10% कितना है? इतना गुना 10/100। ये जो परसेंटेज निकालते हैं इसको मन में ही किया कीजिए ताकि आप लोग का गुना भागा का स्पीड अच्छा होगा। तो इसका 10% निकालेंगे, मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। 9000 गुना 10/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 900 बचेगा, पीछे से 900 लिखिए। ये एक साल का इंटरेस्ट आ गया। दूसरा साल का निकालने के लिए दोनों का 10% निकालेंगे, इसका 10%, इसका 10%, वही 900 आएगा। फिर 900 का 10%, अच्छा बताइए 900 गुना 10/100, तो यहाँ 10 है, नीचे 100 है, 100 से 2 0 कट जाएगा, 9 और 10 गुना होगा 90 होगा। 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। हमें 3 साल का निकालना है क्योंकि 2 साल को पार कर गए। 3 साल का निकालने के लिए इन सब का 10% निकालना होगा, कुछ निकालना ही नहीं है। इसका 10% मुझे पता 900 होता है, इसका 10% 90 निकालते हैं लोग, इसका 10% 90 और 90 का 10% निकालेंगे। 90 गुना 10/100 कितना आएगा? 9 आएगा। 3 साल का आएगा। 3 साल तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। हमें मांगा 3 साल का, 2 साल 4 माह का मांगा है, तो हम लोग 2 साल का पूरा इंटरेस्ट कितना आएगा? 900 900 1890 रुपये, 1890 रुपये 2 साल का इंटरेस्ट है। और यहाँ से हमें सिर्फ 4 माह का इंटरेस्ट है, तो ये तो पूरा 12 माह का इंटरेस्ट है। तो 12 माह का इंटरेस्ट है, जोड़ देंगे 9 12 माह का इंटरेस्ट कितना रुपया होता है? तो 4 माह का इंटरेस्ट कितना होगा? 4 ऊपर चले जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। 4 से काट देंगे 3 बार, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 चौका 18, 3 तिया 9, 363 रुपये। 363 रुपये जो है इसके साथ क्या आएगा? 360 जोड़ देंगे 3 5 2 2 इतना रुपया। तो 2 वर्ष 4 माह का मांगा, ये 2 साल 5 माह का मांगता तो यहाँ पे वही करते 12 महीने में कितना मिलता है, 5 महीने में कितना मिलेगा। ये 9 महीने का मांगता या 10 महीने का या 2 वर्ष 11 महीने का मांगता, ये चीज़ वैसे ही रहता। तो 12 महीने में कितना मिलता है? लास्ट वाला का एक काम, लास्ट वाला से ही 11 महीने का पैसा निकालेंगे। तो 12 महीने में इतना, 11 महीने में कितना, और उस 11 महीने का पैसा 2 साल के पैसे के साथ जोड़ देते, इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इससे आसान तरीका आप लोगों को नहीं मिलेगा कि 2 वर्ष 1 महीना 2 महीना 3 महीना का निकालने का। आज छोड़ते भी आज का हार्ड टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कल का जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। अच्छा लगने पर लाइक सब्सक्राइब।